1 अगस्त 2020 से ही शुक्र बुध प्रधान मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उच्चस्थ स्थितियों में राहु पहले से विराजमान है। 23 सितंबर 2020 को राहु अपने राशि संचरण को परिवर्तित करेंगे। उसके पहले ये जो अगस्त का पूरा ही महीना है, यहाँ शुक्र और राहु की युति संगत स्थितियां बनी रहेंगी। एक दैत्य गुरु है तो दूसरा नकारात्मक तौर के ऊपर अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाला ग्रह है। जब ये बुध के राशि स्थान में विराजमान रहेंगे तो किस तरह के परिवर्तन 12 ही राशि के जातकों के लिए सामने आ सकते हैं, इसकी संपूर्ण चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। मैंने जब मासिक राशिफल लिया था तब भी आपसे ये नम्र निवेदन किया था कि राहु जब भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने वाले हों, उसके पहले जिस भी भाव में विराजमान रहे राशि के अनुसार, उस भाव के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहती है और हम किस तरह से अपने निर्णय में स्थिरता लेकर आ सकते हैं, इस बात को भी गौर करना होता है। शुक्र कई बार व्यक्ति को फैसिनेशंस देते हैं। शुक्र व्यक्ति को भौतिकता की ओर बहुत तेजी से लेकर जाने वाले होते हैं। आप अपने किसी व्यापार की प्लानिंग कर रहे हैं और उसी समय विचार आता है कि इस व्यापार में अच्छा खासा रुपया और लगाना है, बिल्कुल हम चमक और दमक के साथ में जाने वाले होंगे, किंतु ये व्यापार का एक इनिशियल टाइम है जिसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचा है, जहां खर्चों को बचाकर चलना है। किंतु शुक्र की प्रवृत्ति है कि हर एक जगह एक चमक दमक के माहौल को देने वाले होते हैं। व्यक्ति प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करने वाला होता है, तो उस जगह हम किस तरह से सावधानी रख सकते हैं। शुक्र व्यक्ति की वाणी के अंदर भी अलग तरीके का वेग देने वाले होते हैं। शब्दों के चुनाव में और शब्दों के जो एक तरह से अर्थपूर्ण गतिविधियां होती है, उसमें भी वो बहुत ज्यादा बारीकी के साथ में अपनी बातचीत को रखने वाला होता है। तो यहां शुक्र की प्रवृत्तियां उस आधार के ऊपर किस तरह की पोजीशंस को दिखाने वाली होगी। विशेष तौर पर आप देखिएगा कि कोई अफेयर जैसी पोजीशन के साथ में आप जीवन में चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो शुक्र का ये परिवर्तन किस तरह से कारगर सिद्ध हो सकता है। किसी रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, जहां चंद्रमा की भूमिका भी अहम है, जहां शुक्र की भूमिका भी अहम है और जहां राहु भी कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को एक नयापन देने वाले होते हैं। और सबसे सुदृढ़ बात अगस्त के महीने में यही रहेगी कि शुक्र और राहु दोनों ही ग्रह साथ में विराजमान है, किंतु राहु अपने संचरण को परिवर्तित करने वाले हैं। इसी वजह से ये ध्यान रखा जाना आवश्यक रहेगा कि हम कला के क्षेत्र में जो भी निर्णय लें उसमें कितने स्पेसिफिक लेवल की तरफ हम चल रहे हैं, हमारी गणनाएं किस तरह से कार्य कर रही है, ये भी आप जरूर देखिएगा कि क्या आपको अभी शुक्र की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है और उसके साथ ही साथ में शुक्र की जो जन्मकालीन स्थितियों में डिग्री है आपकी, वो भी किस आधार के ऊपर है। ये भी सारे प्रभाव एक साथ में देखे जाने आवश्यक होते हैं। तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ में और मीन राशि तक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। शुरुआत मेष राशि के साथ। सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि 3rd हाउस में राहु और शुक्र दोनों ही साथ में विराजमान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में और प्रवृत्ति में अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर के किसी भी जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं तो अपनी वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रख के चलिएगा। किंतु कोई व्यक्ति विशेष लंबे समय से परेशान कर रहा था और एक कॉम्पिटिटिव की शक्ल के अंदर हमारे प्रत्येक कार्य के अंदर बाधा डाल रहा था, तो उससे बातचीत करने की आवश्यकता है। विद्रोह करें, किंतु उस विद्रोह में भी डिप्लोमेसी पूर्णकालिक स्तर के ऊपर लेकर चलने वाले रहें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप पब्लिक रिलेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, वाणी सहयोग देने वाली होगी। लोगों के साथ में जो जुड़ाव है वो और अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगा। महत्वाकांक्षाओं को जाहिर करने से आप बचिएगा और स्वयं के लिए कोई भी लक्ष्य अगर आप निर्धारित कर रहे हैं तब भी इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में उस लक्ष्य को उद्घाटित नहीं किया जाए, उसकी चर्चा नहीं की जाए जब तक कि हम उस कार्य को पूर्णता की तरफ लेकर नहीं चले जाएं। एनर्जी का कई बार ऐसे स्तर के ऊपर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और हम अपने गोल की तरफ चल नहीं पाते, क्योंकि राहु शुक्र के साथ में विराजमान है जो कि कई बार अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए थोड़ा सा कमजोर
कमजोर कहा जा सकता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्योंकि 9th हाउस के साथ में जुड़ी होती है। राहु शुक्र जैसे ग्रह जब नवम को प्रभावित करने वाले हों और केतु बृहस्पति जैसे ग्रह जब साथ में विराजित रहे तो ऐसी पोजीशंस के अंदर कई बार व्यक्ति खुद के भीतर भौतिकता की जो पोजीशंस है उसको बहुत ज्यादा अग्रसर होता हुआ पाता है। आप मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर इस महीने जितना जाने से बचते हैं उतना अच्छा। व्यापारिक जीवन में अगर आप वस्त्र संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, कुछ नएपन की आपको आवश्यकता रहेगी और जो भी निर्णय लेंगे स्थिरता के साथ वो आपके लिए बना रहेगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां देखिएगा आप कि कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी तरीके का वैर और विरोध सामने आने वाला नहीं रहे, ये एक प्रमुख स्थिति। और वहीं पर हमारे लिए जो धनागमन की स्थितियां रुकी हुई थी, भले ही व्यापार हो या नौकरी पेशा जीवन, व्यवस्थित तौर के ऊपर वहां से आपके लिए बेनिफिट सामने आ सकते हैं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी किसी भी कार्य विशेषज्ञ के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है। वृद्धि के सिरे पूर्णकालिक स्तर के ऊपर स्थापित रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो आपकी एक प्रेजेंटेबल स्किल है वो और ज्यादा नाम देने वाली रहेगी। इस समय अंतराल में भाग्य का सहयोग और साथ ही साथ में आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां सामने आ सकती है। शेयर मार्केट में आप जुड़े हुए हैं, व्यापारिक जीवन में किसी ऐसे कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं जहां कार्य तल्लीनता के साथ में एक दिन पूर्ण होता है और कई महीनों तक उसका बेनिफिट मिलता चला जाता है। ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान सामने रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर जो कार्य कौशल आपने अपने भीतर स्थापित किया है उसका निरंतर तौर पर आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा, ये भी एक प्रमुख स्थिति है। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी सिरों में जो मधुमेह जनित रोग होते हैं उनका ज्यादा ख्याल रखें। 16 से 31 अगस्त 2020 के मध्य अंतराल में कला के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। वाणी संबंधित किसी भी कार्य के साथ में आप एक अच्छे स्तर के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि कंठ की किसी भी विधा के साथ में आपके कला के साथ में जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, तब भी इस समय को खुद के लिए बेहद प्रभावशाली मान के चलना और खुद के लिए कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन लेना, यहां आपको कतई जो है नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। अपनी रफ्तार को बहुत ज्यादा अच्छे से लेकर चलते चले जाइएगा। आप भौतिकता के साथ में जुड़ाव उतना ही रहे, यानी कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जुड़ाव उतना ही रहे जितनी की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा उस तरफ अपनी सोच को बढ़ाने से बचिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, घर परिवार के सामने वो रिलेशन रखना चाहते हैं या स्वयं को समय देकर उस रिश्ते के बारे में आप सोचना चाहते हैं, तब भी ये महीना निर्णय में आपकी सहायता करने वाला रहेगा। वहीं चर्चा मिथुन राशि की अगर मैं करूं तो आप ये पाएंगे कि इस समय अंतराल में आपका आत्मविश्वास या तो डगमगाएगा या फिर आप अति आत्मविश्वास की ओर चले जाएंगे। एक कार्य निरंतर समय से करते चले आ रहे हैं और हमको लगा वहां एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, बड़ी आसानी से पूर्ण कर जाएंगे, किंतु वहां परेशानियां मिल सकती है। और एक कार्य में लंबे समय से चुनौतियां मिल रही थी, परेशानियां मिल रही थी, किंतु इस महीने भी हमने खुद के लिए वही धारणा बना के रखी कि प्रयास नहीं करते हैं हम, जबकि ये सिर्फ एक कंफ्यूजन और ये एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की पोजीशन हो सकती है। दोनों ही स्थितियां साथ में हैं, एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस तो एक तरफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत ज्यादा कमी पेशी की स्थितियां, दोनों से ही आपको बचना है। निर्णय के अंदर एक सम्यक गति बनाकर रखिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी परेशानियां जो संशय के रूप में निकल कर आती है, उससे भी दूर रहने की आवश्यकता आपको इस माह के अंतराल में रहेंगी। बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा नहीं मिले, ये जरूर ध्यान रखना होगा। और वहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज किसी अन्य शहर के साथ में आपका जुड़ा हुआ है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर आप लंबे समय से भरोसा करके चल रहे हैं, तब भी मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप पोजीशंस को रीचेक करते चले जाएं, कहीं लीकेज की पोजीशन सामने आने वाली नहीं रहे। किंतु इस समय आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा सहयोग देने वाला रहेगा। यही वजह है कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं
तो ये समय आपके लिए अटमोस्ट बेनिफिट की पोजीशंस को लेकर आ सकता है। रचनात्मक कार्य कौशल के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो वहां पर भी इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन आपके लिए मौजूद रहने वाले रहेंगे। कला के क्षेत्र के अंदर एक नया नाम आपको मिलने की यहां पर उम्मीद सामने रहेंगी। तो वहीं जहां पर भी आपको ये लगे कि कर्म से मन उचाट हो रहा है, वहीं देवी आराधना और उपासना के साथ में हम जरूर कर्तव्यशील रहने वाले रहें। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं निर्णायक पोजीशंस में, तब भी इस बात को स्मृतियों में रखना होगा कि अपने ज्ञान के आधार को और अच्छे से समझकर जाना चाहिए जिस कामकाज की ओर जा रहे हैं, और ज्यादा वहां पे हमारी स्टडी की पोजीशंस रहने वाली रहे तो ही इंटरव्यू में सफलता अच्छे से मिल पाएगी, नहीं तो कंफ्यूजन्स की पोजीशन सामने आ सकती है। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि खर्चों के ऊपर व्यापार में नियंत्रण की आवश्यकता। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी किसी निवेश की तरफ आप जा रहे हैं तो आगे आने वाले महीनों और वर्षों की स्टेबिलिटी उस जॉब के अंदर आप देख लीजिएगा, उसके बाद में ही किसी इन्वेस्टमेंट की ओर जाइएगा। अन्यथा यहां कंफ्यूजन से दूर रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर भी कई बार व्यक्ति विशेष अकस्मात तौर के ऊपर निर्णय ले लेता है, उसे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है किंतु वहां गफलतें सामने होती है। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से आपको दूर रहने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक स्तर के ऊपर रहेगी। वहीं मधुमेह जनित रोग, दांतों संबंधित तकलीफ और साथ ही साथ में यूरिन इन्फेक्शन जैसी पोजीशन पहले से सताती रही है, तो इस पूरे ही महीने आप सावधान रहकर चलिएगा। देखिए, जब व्यक्ति को सजगता मिल जाती है और किसी क्षेत्र विशेष के अंदर हमको ये मालूम चल जाता है कि यहाँ इस सावधानी को रखने से हम खुद के स्वास्थ्य में एक अक्षुण्ण स्तर को बनाकर रखने वाले होंगे, तो वहाँ बेनिफिट रहता ही रहता है। तो यहाँ ऐसी सजगता की रिक्वायरमेंट है। और वहीं किसी भी तरीके का व्यापारिक ऋण आपको लेना है तब भी अपनी कैलकुलेशंस को 2 बार रीचेक करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा रुक कर चलने में ही भलाई रहेगी। शत्रुवत स्थितियां जो परेशान कर रही थी वो यहाँ हावी हो सकती है, तो इसी वजह से आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि जिन भी लोगों से हमारी चर्चा हो रही है वो कोई विद्रोह हमारे लिए पाले हुए नहीं हो। नौकरी पेशा जीवन में इस महीने परिवर्तन से बचना चाहिए, और वहीं मित्रों के सहयोग से आपके कई रुके हुए कार्य यहां पूर्ण होने की ओर जा सकते हैं। चर्चा सिंह राशि की, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से आपके लिए इंतजार था अब वो पूर्ण होने वाला है। एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन राहु का भी है, शुक्र का भी है, देव गुरु बृहस्पति भी क्षमताओं में वृद्धि करने वाले हैं। भाग्य का सहयोग भी इस महीने पूर्णकालिक स्तर पर आपके लिए बना रहेगा। तो ये व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक शीर्ष को प्राप्त करने वाला स्थान है। अगर आप आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र की बात करते हैं तो शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ ही साथ में टेंडर संबंधी कोई वर्क है या सीजनल बिजनेस की कोई पोजीशन है, शुक्र वहां आपको एक रफ्तार दे सकते हैं। और वहीं लंबे समय से आप किसी रिलेशन के साथ में जुड़ना चाह रहे थे या वहां से रिश्ते के ऊपर एक मोहर चाह रहे थे आप, इस महीने संभावित तौर के ऊपर आपको रिलेशंस के अंदर एक पॉजिटिविटी मिल सकती है। और जीवन में जो शादीशुदा स्थितियां होती है उसके साथ में अगर ऐसे रिलेशन में जाकर आप जुड़ना चाह रहे हैं तब भी समय को खुद के लिए बहुत ज्यादा बेहतर मानकर चलिएगा। क्षमताओं के अंदर वृद्धि तो है, किंतु अगर आप बिजनेस में कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं वो टाइम बाउंडेड अप्रोच में अगर है तो 2 बार कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, वृद्धि के नए संकेत आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाले हैं। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जिस स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की कमी से बारंबार हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी वहां एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रहेगा। पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं तो इस बात को पूर्णकालिक स्तर के ऊपर ध्यान रखें कि हम डोमिनेट करने वाले नहीं रहें या अपनी बात को जो मनवाने की प्रवृत्ति होती है उससे भी थोड़ा सा बचना होगा। प्रबंधन संबंधी कार्य के अंदर जो हमारे परामर्शदाता हैं उनकी सलाह के बिना हम कहीं पर भी आगे बढ़ने वाले नहीं रहे। किंतु इस महीने आप अगर लंबे समय से जॉब की तलाश के भीतर थे जिसमें सक्रियता नहीं आ पा रही थी
यहाँ बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए व्यवस्थित तौर के ऊपर पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। व्यापार भी लंबे समय से शिथिलता की ओर अग्रसर था, एक तेजी नहीं पनप पा रही थी, वहां पर भी ये अप्रोच आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेकर आ रही है। निरंतर गंतव्यशील आप होते चले जाइएगा, भाग्य का सहयोग रहेगा। आप देखें कि राहु जब साथ में विराजमान हो और अपनी पोजीशंस को जब चेंज करने वाले हो, व्यक्ति के सामने आए हुए ऑफर भी एक नैराश्य साथ में लेकर आते हैं, कंफर्ट जोन को बार बार दिखाते हैं कि क्यों कंफर्ट जोन छोड़ें, क्यों दूसरी ओर जाएं। एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर कंफर्ट जोन को छोड़ना, दूसरी जॉब की तरफ जाना भी आपके लिए हितकर है। लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज है फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर, किंतु सक्रिय होना है, तब भी ये प्रवृत्ति आपके लिए हितकर है, उसको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। और वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी जो परेशानियां निकल कर आती है, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। अब चर्चा करता हूं तुला राशि की। सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो गट फील होती है, इंट्यूशन है, उसका सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ इंडिकेशंस मिले जो नेगेटिव है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, नई जॉब की पोजीशंस को तलाशना शुरू कर दिया, और वहां पर भी हमारा जो एक स्पॉन्टेनियस एक्सेप्टेबिलिटी का जो प्रोसीजर रहा उसने बेनिफिट दिया। ये प्रवृत्ति स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आपके लिए यही बात दिखाने का कार्य कर रही है कि भाग्य का सहयोग है, किसी भी तरह के परिवर्तन की तरफ आपको जाना है, रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं है। आध्यात्मिक चेतनाओं के अंदर थोड़ी सी कमी बनी रहेगी, और जो एक्सपीरियंस आपने अपनी जॉब के अंदर अपने बिजनेस में हासिल किया है वो धोखा दे सकता है। इसी वजह से अति विश्वास अपने अनुभव के ऊपर करने से बचिएगा। आप महत्वाकांक्षाएं प्रत्येक व्यक्ति के सामने आप जाहिर करने वाले नहीं रहें। वस्त्र संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, वाणी संबंधित किसी भी कार्य के साथ में, ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करने की किसी भी पोजीशन के साथ में अगर आप लगातार चल रहे हैं, ये समय अंतराल आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। और वहीं पर शिक्षा संबंधी गतिविधियों में, उच्च शिक्षा की पोजीशंस में आपके लिए एक बेनिफिट का लेवल निकल कर आ सकता है, जिसको भी जरूर यूटिलाइज कीजिएगा। और वहीं कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, मेरा निवेदन रहेगा इस महीने आप उस और जुड़ने से बचें। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामलात घर परिवार के साथ में ही चल रहे थे और वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, इस महीने भी थोड़ा सा धीरज के साथ में चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। अब चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि की। सर्वप्रथम विदेश संबंधी किसी भी गतिविधि के अंदर यहाँ आपके लिए जो पॉजिटिव इंडिकेशन होते हैं उसमें लेट लतीफी है, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। विदेश संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तब भी मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए थोड़ा सा धीमापन यहाँ रहने वाला है। कुटुंबी जनों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्यों के अंदर जो अभी तक आपने ज्ञानार्जन किया है, जो रिसर्च की है, अब एकाग्रता की कमी की वजह से उसको हम बीच मझधार में छोड़ने वाले नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। पूरी ही पॉजिटिव अप्रोच में हमको उस ओर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अज्ञात भय आ सकते हैं। नौकरी को हानि के बजाय जो अज्ञात भय होते हैं, बारंबार नौकरी की ओर जाना और टेंशन्स को ग्रहण करके आना, उस प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। ये बात आप जरूर गौर करके चलिएगा। और वहीं अपने कामकाज के अंदर रिएक्टिव और फ्रस्ट्रेशन वाली अप्रोच से जितना बचेंगे उतना खुद के लिए अच्छा है। वहीं अगर मैं चर्चा करता हूं धनु राशि की, तो आप ये गौर करेंगे सबसे पहले कि व्यापारिक जीवन के अंदर तीव्रगामी स्तर पर आपके सामने कुछ ऑफर्स निकल कर आ सकते हैं जो बेनिफिट देने वाले होंगे। और वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर जहां शुक्र कारक भाव की हानि करने वाले भी हो गए, राहु की पोजीशंस भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती उच्चस्थ होते हुए भी, तो गृहस्थ में
हम किसी भी तरह के छोटे मोटे कलह से बचने वाले रहें, अपना आत्मविश्वास कामकाजी जीवन के अंदर दिखाएं, अपना पूरा ही जो सेल्फ एस्टीम का पोजीशन है उसको कामकाजी क्षेत्र विशेष के साथ में लेकर चलने वाले रहें। गृहस्थ जीवन में उसको हावी नहीं होने दें, वहां सामंजस्य की और थोड़ा सा झुककर चलने की आवश्यकताएं हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार शुक्र और राहु ऐसी प्रवृत्तियां देते हैं कि मेरी गलती ही नहीं है, मैं क्यों स्वीकार करूं इसे। अगला व्यक्ति भी कह रहा है कि मेरी गलती है ही नहीं, मैं क्यों स्वीकार करूं इसे। सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस दोनों के पास में है और वहीं पर स्थितियां आकर बिगड़ना शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति हल्का सा झुक जाए, स्थितियों को स्वीकार करके चल ले, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं रह जाती है। ये एक बात। और वहीं क्षमताओं में आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली रहेगी। व्यापारिक जीवन के साथ ही साथ में रिश्तों में, उन व्यापार के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस में और ज्यादा प्रगाढ़ता आ सकती है आपके लिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स है वो ज्यादा सहयोग करने वाली रहेगी। वहीं मकर राशि के लिए इस माह अंतराल के अंदर किसी अन्य शहर से कामकाज की जो ऑफर की पोजीशंस होती है वो निकल कर आ सकती है, स्वीकार करने की ओर आप जरूर जाइएगा। रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, उसमें भी जो नसों संबंधित रोग होते हैं और साथ ही साथ में जो यूरिन इन्फेक्शन संबंधी पोजीशंस होती है, प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं बढ़े, ये आपको ख्याल रखना होगा। और वहीं जो अनर्गल खर्चे व्यक्ति विशेष कई बार देखते हुए भी कर जाता है, उससे आप खुद को सावधान रखें। जो महीने का बजट होता है वो शुरुआत से ही गड़बड़ाने का कार्य उस लिहाजा कर सकता है, ये एक बात। शत्रुओं के ऊपर न हावी होने का प्रयास करें, न उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देने का प्रयास करें। जिस तरह से चल रहा है हम अपने कामकाज में और ज्यादा फोकस्ड अप्रोच के साथ में चलते चले जाएं तो एक बेहतरी यहां हमारे लिए बनी रहेगी। ये एक प्रमुख स्तर यहां नजर आ रहा है। तो वहीं कुंभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखें कि जो क्षमताओं के आकलन करने होते हैं, हमको अपने कैलिबर के साथ में अपनी टीम की पोजीशंस को देखकर किसी भी तरीके का कमिटमेंट करना होता है, उसमें डिलेमा निकल कर नहीं आए, हम कंफ्यूज नहीं हो, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता रहेगी। कोई भी व्यक्ति विशेष के द्वारा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है तो वहां हम सजगता बरतने वाले रहें। शेयर मार्केट संबंधी कार्य विशेष के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए आकस्मिक लाभ तो लेकर आ सकता है, किंतु उसको सस्टेन कैसे करना है इसके बारे में आपको सोचना होगा। ये प्रवृत्तियां थोड़ी सी कमजोरी की ओर है। संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का वैर और विरोध निकलकर सामने नहीं आए, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर व्यक्तिगत कुंठाओं को दूर रखें, तो वहीं भाग्य के सहयोग की वजह से रोटेशन और अच्छे से एस्टेब्लिश होगा। सबसे प्रमुख बात, अगर आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, ये समय आपके लिए सुखमय स्थितियों को लेकर आ रहा है। जुड़ाव और अच्छे से हो पाएगा, एक दूसरे को समझना होता है, उसके अंदर ये समय आपके लिए बेहद सहयोगी कहा जा सकता है। वहीं मीन राशि, मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाहत बहुत रहेगी, उसको आप प्राप्त भी कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर एक आत्मविश्वास के साथ में चलेंगे, तो वहीं पर बृहस्पति का जो राहु के साथ में रिफ्लेक्शन है और शुक्र के साथ में रिफ्लेक्शन है, वो आपको स्मार्ट वर्किंग अप्रोच भी देने वाला रहेगा। किसी भी तरीके की चिंता की आवश्यकताएं आपको यहां पर नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़कर आप नयापन अचीव कर सकते हैं। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि हल्के फुल्के तौर पर इस महीने में भाग्य के साथ में संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, जो एक नया अनुभव आपको देने वाले रहेंगे। वहीं सामाजिक सरोकारों के अंदर खर्चे अगर बढ़ते हैं तो उससे विचलित होने की दरकार नहीं है, वहीं से मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती चली जाएगी। तो ये था शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश, जो कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक की स्थितियों में चलने वाला रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। आभार और कोटिशः धन्यवाद।